गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के भामरा गांव में हुआ था, जिसे आज अली राजपुर जिला के नाम से जाना जाता है। और जन्म जो हुआ था 23 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है 27 फरवरी 1931 ईस्वी में होता है। ये मृत्यु जो है इलाहाबाद, यानी अब तो नाम हो गया है प्रयागराज, वहाँ पे एक अल्फ्रेड पार्क था, वहीं पे पुलिस के मुठभेड़ में खुद को गोली मार लेते हैं। उनका उपनाम था आज़ाद पंडित और उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। और उनका एक नारा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। इनका ये नारा था। हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं ये 14 वर्ष की अवस्था में ये एमपी से यूपी आते हैं, यानी बनारस के संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करने के लिए। और पहली बार 1920 से 22 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और भाग लेने के क्रम में ये पुलिस से पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने के बाद जब कोर्ट में इनको पेश किया जाता है तो वो अपना नाम, अगर उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताते हैं। और घर कहाँ है तो घर जेल को बताते हैं। और पिता का नाम क्या है तो स्वतंत्रता बताते हैं। ये कोर्ट में जज के सामने पेश होने पर ये बात सारे कहते हैं। तो उनको कोर्ट का जो जज था उन्हें 15 कोड़े की सजा का प्रावधान किया। और 15 कोड़े पढ़ रहे थे तब वो वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। 17 वर्ष की अवस्था में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ पे तो बंगाल में हुआ था, सचिंद्र सान्याल के द्वारा। और इसमें नरेंद्र मोहन भी थे और प्रतुल गांगुली भी थे। ये 3 व्यक्तियों के द्वारा ये बंगाल में इस संगठन का स्थापना किया गया था। और इस संगठन से 17 वर्ष की अवस्था में इस संगठन से चंद्रशेखर आज़ाद जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद जो है काकोरी षड्यंत्र एक घटना होता है। किसी भी संगठन, किसी भी दल को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो यही काकोरी षड्यंत्र होता है, काकोरी कांड जिसे कहते हैं हम लोग। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में ये लखनऊ में होता है। और लखनऊ में इसे लूटने का एक ही मकसद था, धन संचय करना। और लूटने के क्रम में इनका साथ देने वाले लोग थे आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद खुद स्वयं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथ नाथ जी थे। ये 4-5 आदमियों का ये काकोरी षड्यंत्र में नाम आता है। और 23 दिसंबर 1926 ईस्वी में
23 दिसंबर 1926 ईस्वी में लॉर्ड इरविन जो ट्रेन से जा रहे थे उस पर बम फेंका गया, लेकिन लॉर्ड इरविन जो है बच निकले और ट्रेन जो है पटरी से उतर गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में स्थापित इनके द्वारा किया जाता है। और इनमें जो स्थापना में जो सदस्य जो थे, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव और जगदेव चटर्जी जी थे। आपको नाम ये याद रखना होगा। उसके बाद जो है लाहौर में उस समय साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन जब आया था तो लाला लाजपत राय के द्वारा उसका विरोध किया गया था और उनके सर पे चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं का बदला लेने के लिए ये लाहौर में सैंड्स को मारने की योजना बनाते हैं, और योजना ये बनता है, योजना ये बनाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब भगत सिंह पकड़े जाते हैं तो भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद महात्मा गांधी से मिलते हैं। उसके बाद नेहरू से मिलने आनंद भवन जाते हैं, और आनंद भवन से रिटर्निंग जब आते हैं तो अल्फ्रेड पार्क में वे बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, और उनका जो मुखबिरी जो है वीरभद्र तिवारी नामक एक व्यक्ति करता है, जो अंग्रेजों को सूचना देता है कि ये जो है अभी अल्फ्रेड पार्क में है, और उन पर गोली से वार होता है, और एक पेड़ के पीछे जो है बचकर वो पुलिस से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें खासियत ये था चंद्रशेखर आज़ाद में कि उनके पास एक एक्स्ट्रा गोली हमेशा रहता था। जब देखे वो जब घायल हो चुके थे तो वो अंग्रेजों को एक बात कहे थे कि ना ही तो मैं जिंदा पकड़ा जाऊंगा। तो वो जो एक गोली जो बचता है, उनके पास एक कोल्ट नामक एक पिस्टल था, जिससे खुद को गोली मार लेते हैं। गोली मारने के बाद भी वहाँ के अंग्रेज सिपाही जो थे उनके पास जाने से डर रहे थे। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आपको अगर कंटेंट अच्छा मिलता है और किसी भी एग्जाम के लिए टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।